तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है विनफास्ट की ऑल न्यू 7 सीटर एमपीवी जो कि एक प्रीमियम एमपीवी बन गई है। पेश है आपके सामने विनफास्ट की VF एमपीवी 7, एक 3 रो प्रीमियम एमपीवी फाइनली इंडिया में लॉन्च हुई है विनफास्ट की तरफ से और आज हम इसके लॉन्च इवेंट में है। तो यहाँ पर आपके सामने बात करेंगे विनफास्ट किस तरीके की ना एक नई एमपीवी आपके सामने पेश कर रहा है, क्या इसमें खास है और किस तरीके से ये गाड़ी आपको कैनस क्लाविस में मिल रहा है उससे थोड़ा और ज़्यादा क्या दे रही है, क्या इसकी प्राइसिंग है वो सबसे पहले बताऊँ आपको। 24.49 लाख रुपीज़ यानी कि 24.5 लाख रुपए एक शोरूम आज इसकी प्राइस है दिल्ली के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या स्पेशल विनफास्ट अपनी इस गाड़ी के साथ दे रहा है और ये जो दो गाड़ी आपको दिख रही है और जो इसके अलग अलग बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है, क्या सारी जानकारी है वो बात करेंगे। और ये जो आजकल एक इलेक्ट्रिक एमपीवी का ज़माना चल गया है तो क्या कुछ स्पेशल है इन सब गाड़ियों में, जहाँ पर आप देखेंगे फास्ट एसी चार्जिंग, फास्ट डीसी चार्जिंग और ये बड़े बड़े 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो कि 235/50 रेडियल 19 साइज़ का टायर के साथ आता है। तो देखते हैं इस गाड़ी में क्या स्पेशल है, तो ये डिटेल रिव्यू रखते हैं और जानेंगे इसमें क्या क्या कुछ यहाँ पर विनफास्ट अपनी VF MPV 7 के साथ दे रहा है। अब जो इसका नाम है ना, आपने इससे पहले VF 7 सुना है, VF 6 सुना है, लेकिन ये थोड़ा सा जो MPV शब्द है बीच में आया हुआ है तो क्या कुछ स्पेशल यहाँ डाला हुआ है। V की बैजिंग आप देखेंगे तो दोस्तों फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं विनफास्ट अपनी VF MPV 7 के साथ क्या ऑफर कर रहा है। तो फ्रंट का लुक आपको एक बोल्ड अपील के साथ आ रहा है। गाड़ी की जो साइड की सिलवेट है, जो शोल्डर अपील है वो भी काफ़ी बड़ी गाड़ी वाला फील दे रही है। अगर इसे कॉम्पीट करते आप किया कि कैनस क्लाविस के साथ तो लगभग दोनों गाड़ियाँ एक अच्छा रोड प्रेजेंस आपको दिखाएगी। फ्रंट लुक में आप जो लाइट शेड देख रहे हैं इसमें गाड़ी आपको थोड़ा अलग एक फील दिखा रही होगी, वहीं अगर आप डार्क शेड के साथ जाए तो इसमें एक अलग इसका जो कंपोजर है आपको पकड़ में आता है। फ्रंट लुक आपने देख लिया है जिसमें आपको मल्टीपल एलिमेंट, जिस प्रकार से आप हेडलैम्प्स को देखें उसके साथ ही क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे, अडास के एलिमेंट्स को देखेंगे, उसके साथ ही जो 19 इंचेस के अलॉयज आपने देखे थे वो आपके सामने आते हैं। तो साइड लुक से आप देखेंगे तो साइड लुक में आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि फ्रंट का जो बोनेट एलिमेंट है वो जो अपना फाइबर पार्ट है यहाँ तक दिखा पा रहा है, यहाँ से जो मेटल शीट है वो आपको एक अलग टोन के साथ दिखाई देगी, अलग सिलवेट है इसके अंदर। जो बॉडी में पैनल गैप्स अगर आप कह सकते हैं तो फ्रंट के साइड जो क्योंकि रबर गैस्केट है वो कुछ डाली गई है जिससे जो अंदर कैबिन जो इसका मोटर कंपार्टमेंट है वहाँ पर पानी ना जा पाए। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल गाड़ी को साइड सिलवेट की ओर क्विकली लेके चलते हैं तो एक बड़ा साइज़ का आपको डोर हैंडल दिखाई देगा और रियर से ना गाड़ी काफ़ी अच्छा एक बड़ी गाड़ी वाला फील दिखा देती है। जो 19 इंचेस के अलॉय है अगेन इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं और पीछे से गाड़ी को थोड़ा सा स्लीक रखा गया है। तो यहाँ पर आप जो स्पॉइलर का पार्ट है वो ज़रूर देख सकते हैं, पीछे सिग्नेचर टेल एलिमेंट है वो आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर जो वॉशर, वाइपर, डिफॉगर्स और जो विनफास्ट की बैजिंग है आपको दिखेगी। VF MPV 7 आप अभी देख सकते हैं, बम्पर का पार्ट देखेंगे, कुछ अगर पियानो ब्लैक एलिमेंट्स उसको भी देख पाए और शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर दिखेगा। एक सरप्राइजिंग पार्ट है कि इसमें भैया सनरूफ नहीं है, तो 24.5 लाख रुपये की जो एक शोरूम कीमत रही है और जो सनरूफ वाला वादा है वो थोड़ा सा विनफास्ट इंडिया यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये मिस कर रही है। अगेन अगर आप ORVM पे आज चले तो ORVM का साइज़ भी देखेंगे तो ठीक है गाड़ी के हिसाब से, और 360 डिग्री कैमरे का एलिमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है और जो इसका मिरर एलिमेंट है वो यहाँ पर डाला गया है। और दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं ना कि क्या कैबिन में स्पेस आपको मिलता है। एक 7 रो की आपको यहाँ पर MPV मिल रही है, 6 रो का ऑप्शन अभी नहीं है। 7 रो में क्या रहेगा कि आगे 2 लोग हैं, बीच में 3 लोग हैं और पीछे जो सीटें हैं फोल्ड की गई उसमें भी 2 लोग बैठाए जा सकते हैं, जिससे ये एक फैमिली MPV का काम करते हुए दिखेगी। एक और जो हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पर विनफास्ट ने बताया कि इस प्रकार के जो स्पीकर एलिमेंट है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग थीम दिखाते हुए कुछ अलग हाउसिंग के साथ यहाँ पर रखे गए। ये देखेंगे इसका कुछ लैच आपको दिख पा रहा होगा, जो सारे कंट्रोल है वो आपको दिख जाएंगे। और भैया कुल मिला के अब आप आ गए हो इसके पीछे बूट स्पेस की ओर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना इसकी जो थर्ड रो है उसको फोल्ड किया गया है, जिससे अगर वॉल्यूम अभी देखेंगे तो 500-600 लीटर का वॉल्यूम इसमें आ जा रहा है। अब मैं इसे कहीं से भी ना हाई क्रॉस से कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन लगभग 80% तो उसके आसपास का साइज़ आपको ये दे रही है। और अंदर अगर देखें तो एक बस सनरूफ ही है जो थोड़ा सा मिस यहाँ पर मैं कहूँगा हो रहा है इस प्राइस और जो ये फीचर सेंसिटिव वाली जो कैटेगरी है उसमें, क्योंकि विनफास्ट ने स्टार्टिंग से ही फीचर्स में थोड़ा सा ऐसा ध्यान दिया था। जैसे आप जानते हैं कि थोड़ा ब्रांड का रहता है कि भाई हम फीचर दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ बनता है। अगर आप इसमें थर्ड रो के साथ भी काम देना चाहते हैं तो ये हेडरेस्ट का साइज़ काफ़ी सही लगेगा। एक टैन फिनिश के साथ थोड़ा सा चॉकलेटी कलर में लेदरेट डाला गया है और ऐसा कुछ हेडरूम शोल्डर रूम आपके पकड़ में आता है। और इसको भी अगर आप ऊपर की ओर कर देते तो भैया यहाँ पर आपके सामने जो बनता है पीछे का बूट स्पेस ये आ जाता है। कोई भी पावर टेलगेट का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ये नहीं है, ये सिर्फ अनलॉक करने के लिए एक्चुएटर का बटन दिया गया है और ये मैनुअली ही आपको बंद और खोल करना होगा, तो ये चीज़ रहने वाली है। उसके अलावा कुछ जो बूट लैम्प्स है वो चीज़ आपको दिख जाएगी। कुल मिला के अगर रियर से देखें, साइड से देखें, फ्रंट से देखें तो एक इंडिया में जैसे नॉर्मली MPV सेगमेंट कॉमन है वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। एक जो रूफ रेल वाला डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा सा विनफास्ट अगर इसमें दे पाती
तो उससे भी गाड़ी का जो करेक्टर है वो आ सकता था। उसके साथ ही जो हाईलाइटिंग पॉइंट में बताया गया कि थोड़ा ये जो लेदरेट थीम है उसमें अच्छा ध्यान दिया गया है, और कुल मिला के जो अंदर का सिलवेट रखने की कोशिश की गई है वो कंफर्ट को ओरिएंट किया गया है। और जो इसकी सातों सीटें हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हर कोई सीट थोड़ा ऐसा ही अच्छी ही कंफर्ट दे पाए। तो ऐसा कुछ मैं कहूँगा पार्शियलिटी नहीं की गई है। फ्रंट सीट में ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है, सेकंड रो में ज़्यादा बेहतर कंफर्ट है, थर्ड रो में कम कंफर्ट है। तो ऐसा हमसे वादा विनफास्ट इंडिया ने किया है। बाकी आप चलेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर फ्रंट में और वहाँ पर जानते हैं क्या और फीचर फंक्शन इनने डाले हैं। और साथ ही दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, बैटरी की, पावर ट्रेन की, तो क्या ऑफर किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पावर ट्रेन की। तो 204 हॉर्स पावर बनाती है इसकी मोटर्स। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, रियर व्हील ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी नहीं बताया गया, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। और 204 हॉर्स पावर आपको इसकी मोटर बनाती हुई दिखेगी। और मैक्सिमम टॉर्क है 280 Nm का, 280 Nm का टॉर्क बनाएगी। 204 हॉर्स पावर है और 0 to 100 का जो एक्सेलरेशन है वो 9 सेकंड में ये कर लेने वाली है। उसके साथ ही बात करते हैं बैटरी की, जो कि इसके अंडर द चैसी माउंट की गई है और 60.13 kWh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि ठीक है साइज़ के हिसाब से। लेकिन VF7 में अगर आप देखें तो वो थोड़ा और बड़े साइज़ की मिल जाती है आपको। तो ये 60.13 kWh की है। और इस गाड़ी की रेंज की बात करें तो 517 किलोमीटर की रेंज इसमें मिल जाती है, 517 किलोमीटर्स की। 517 का मतलब है कि अगर 10-20% भी अगर आप कम करते हैं तो 400 प्लस किलोमीटर की रेंज है, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। उसके साथ ही फास्ट चार्जिंग ये गाड़ी सपोर्ट करती है। तो अगर आप वैसे देखें तो इसमें बताया गया है 10 to 70%, वैसा 80% नहीं बताया गया। 10 to 70% की बात करें तो ये गाड़ी अंडर 30 मिनट चार्ज हो जाएगी। तो 30 मिनट में ये गाड़ी 10 से लेके 70% चार्ज हो सकती है। तो टोटल चार्ज है 20 में जो 60% का चार्ज है, जिसमें गाड़ी 250 किलोमीटर के आसपास चलेगी। तो 250 किलोमीटर चलने के लिए ये गाड़ी 30 मिनट में अगेन फास्ट चार्ज हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है। और करीब 100 किलोवाट का जो फास्ट चार्जिंग है ये अपने साथ सपोर्ट कराती है। तो ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई। और दोस्तों फाइनली अब वक्त आ गया है विनफास्ट की VF MPV7 के इंटीरियर लेआउट को समझने का। यहाँ पर सबसे मेन काम है कि हमें इंटीरियर में जो कंफर्ट लेवल है उसको पता करना है, क्योंकि कंफर्ट के लिए ही जो MPV सेगमेंट है वो लिया जाता है। जो SUV सेगमेंट भी इंडिया में आपको VF7 के नाम से इस गाड़ी का मिलता है, उसमें भी आपको ऑलरेडी जो कंफर्ट है भाई वो सही सा मिल जाता है। तो ये क्या एडवांटेज आपको देने वाली ना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे भैया यहाँ पर जो एक डीकट स्टीयरिंग है वो आने वाला है। एक जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिमांड कर रहे थे वो नहीं दिखेगा अभी भी। तो मेन इंफोटेनमेंट है वही जो काम है भाई वो शेयर करने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, बैठने में बड़ा आरामदायक लग रहा है। बड़ा सा डट पेडल दिया गया, उसके साथ ही अगर ब्रेक पेडल देखो, एक्सीलेटर देखो, तो ये भी ठीक ठाक लगेगा। एक अगर देखें हाईलाइटिंग पॉइंट तो यहाँ पर क्रोम के पार्ट की बात करी थी, तो ये कुछ क्रोम यहाँ पर AC वेंट के अंदर दिख रहा है। एक कुछ नया सा पार्ट यहाँ पर आया हुआ है भाई, इसको भी जो थोड़ा सा अलग कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है विनफास्ट। और ये जो लैच है ऐसा कुछ दिखेगा। अगर डोर्स को बंद करें तो डोर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, वो अच्छा सा लगना है आपको। उसके साथ ही थोड़ा सा जो मटेरियल सिलेक्शन है वो आपको कुछ हल्का सा टेक्सचर लगेगा। देखिए किसी ने कुछ यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच करने की कोशिश करी, तो स्क्रैच इसने शायद लिया है, तो वो देखना होगा। उसके साथ ही अगर सॉफ्ट टच देखे, ये कुछ और थोड़ा सा टेक्सचर की बात करें, यहाँ पर भी थोड़ा सा AC वेंट की बात करें, और साथ ही बात करते हैं यहाँ पर अगर हम जो टर्न सिग्नल्स है उसका जो इंडिकेटर है वो कुछ ऐसा आता है। जो ग्लास का एरिया है वो भी ठीक लगेगा। और कुल मिला के भाई अंदर से अगर बैठ रहा है ना बंदा, तो ऐसा कुछ ओवरऑल फील आपको आएगा। मैं अगर आपको आगे का जो बॉनेट फ्रंट है वो दिखा पाऊँ, ऐसा है, हल्का सा आपको लगेगा कि क्लियरली विजिबल है। तो जो इस गाड़ी के अंदर SUV का डिज़ाइन अभी रहा है MPV7 जो VF7 के ऊपर बनी हुई है, तो वही चीज़ें कैरी कर रही है। ज़रूरी है कि गाड़ी की लंबाई बढ़ा दी है, हल्की जो चौड़ाई बढ़ाई है, ऊंचाई बढ़ाई है, लेकिन व्हील बेस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो एक ठीक सा है कि गाड़ी में भी आपको बैठ के अच्छा लगेगा। एक अगर पैड देखें तो यहाँ पर मुझे बेसिक पैड लग रहा है। वायरलेस चार्जिंग उसका कुछ ऐसे मुझे इंडिकेशन नहीं पकड़ में आ रहा है। उसके साथ ही कप होल्डर्स में देखेंगे कुछ ग्रिप्स दी गई है, और ये सारी चीज़ें आपको ठीक ठाक लगने वाली है। आर्मरेस्ट को देखोगे तो आर्मरेस्ट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोई कूलिंग की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए बगल में भाई बैठा है, मैं बैठा हूँ, तो अच्छा खासा बीच में क्लियरेंस आपको शोल्डर क्लियरेंस पकड़ में आता है। और अगर इसको देखना चाहते हैं आप, तो ये भैया ऐसा खुल जाना चाहिए, सॉफ्ट रिलीज के साथ है। और जो ग्लव बॉक्स वाली बातचीत है उसमें मुझे शायद कूलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन लाइट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है विनफास्ट इंडिया की तरफ से। और ये कुछ क्रोम हाईलाइट यहाँ पर कोशिश करी इन्हें देने की। अगर आप होम की बात करें तो ये करीब 10 से 11 इंच के आसपास की जो स्क्रीन है भैया वो दी गई है। इसमें अगर देखें तो क्या फंक्शन फीचर है, 91% बैटरी है, 409 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है, और बेसिक सारी चीज़ें दिखी जा रही है। एक तरीके से ये जो स्क्रीन है ना, इसको ऐसे डेडिकेट किया गया है कि इस साइड वाली जो स्क्रीन है वो जो ड्राइवर क्लस्टर है उसी को हाईलाइट कर रही है। बीच में थोड़ा ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी जैसे टाइम और जो AC कंट्रोल है, और वहाँ वाली नेविगेशन या फिर वैसे ही कंट्रोल कमांड्स आपको दे रही है। और मैं और क्या कंट्रोल करूँ, मतलब बटन्स और वो तो है ही नहीं, मतलब ऐसे ही आपको सीधे जो हाईलाइट्स है उसमें जाना है। फिर आपका जो
टॉगल है वो उसको वहाँ पर लेके चलेगा। तो ऐसे इस्तेमाल करना है एंड्रॉयड ऑटो है। कैमरे की क्वालिटी को अगर देख लेते तो, और साथ ही दोस्तों कुछ और कंट्रोल्स की बात करें तो ये जो लॉक्स है भैया इससे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ORVM को शायद बहुत फोल्ड करने के जो ऑप्शन है ना यहाँ से आ रहा है, अनफोल्ड करने के लिए ये ऑप्शन इसमें दिए गए। तो जैसा आपने MG विंडसर के अंदर देखा था हल्का सा वैसा ही कुछ इंटीग्रेशन किया गया है कि जो UI है उसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया, मेन जो हार्डवेयर है उसे भी कंट्रोल कर रहा है, जो ड्राइवर है उससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो ठीक ठीक सा काम हो जा रहा है। और कुल मिला के एक स्टेयरिंग का भी लेआउट देख लो तो स्टेयरिंग भी बेसिक आपको एज सिमिलर जो VF7 के अंदर देखा था इसमें भी वैसे ही स्टार्ट होगा कि ब्रेक पैडल और उसकी मदद से कोई भी मोटर स्टार्ट बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऐसा नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग में देखेंगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन है। और एक अच्छी चीज़ लगी कि स्प्रिंग बैक के साथ आता है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीडबैक इसमें लगेगा जब भी आप इसको मूव करा रहे होंगे। तो क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं और जो ड्राइव सेलेक्टर है वो यहाँ रखा गया है जैसा आपने किया कैनस क्लाविस के अंदर देखा। और जो सारे वाइपर के कंट्रोल इसी के साथ है और लाइट्स के भी कंट्रोल मुझे इसी के साथ इसमें दिख जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम और बेसिक म्यूट और वो फंक्शन फीचर समझना चाहते हैं तो ये भैया ठीक ठाक से रखे गए। तो कुल मिला के ये हमने देखा विनफास्ट की VF MPV7 को फ्रंट लेआउट से। हम चलते हैं इसके सेकंड रो में, थर्ड रो में, और जो इसके सारे कलर ऑप्शन हैं उनको देखें। एक और हाईलाइटिंग पॉइंट इन्होंने बताया कि एक फुली बेजललेस जो IRVM है वो दिया गया है जैसे नॉर्मली जर्मन कार्स करती थी। अब यहाँ पर भैया हमें ना ये विनफास्ट की तरफ से भी देना चाहिए विनफास्ट है। और साथ ही ये जो पार्किंग हज़ार्ड बटन है ना इनकी जो पोजीशन है यहाँ पर रखी गई है और इसमें कोई भी ऐसा मिरर नहीं है। और ये देखेंगे रूफ लाइनर को, ये भी आपको ठीक ठाक सा लगेगा। उसके साथ ही भैया यहाँ पर इसको अनलॉक करना है तो ऐसे ही आपको अनलॉक करना होगा और यहाँ से अब बाहर निकल जाते हैं। ये सब हार्ड टच मटेरियल के साथ इन्हें दिया हुआ है। इसको हम चलते हैं डोर बंद। और एक चीज़ और है ना कि अगर उसकी बात करें सीट्स को किस हिसाब से आपको क्या कुछ कंट्रोल करना है तो इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो देखता हूँ मैं भी कैसे सीट्स को कंट्रोल करना है। और दोस्तों अगर को ड्राइवर साइड से देखें तो ऐसी कुछ गाड़ी की पूरी एक्सपेंशन आती है। ये कुछ बटन्स में देख पा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिखेंगे जो कि रिक्वेस्ट बटन के तौर पे काम कर रहे हैं। और इस तरफ से भी देखना चाहे तो यहाँ पर भी वही जो लेदरेट फिनिश है डाली गई है टैन फिनिश में। और कुछ इस और भी देखेंगे। मैं ये देखना चाह रहा था ना कि सीट को कैसे आगे पीछे एडजस्ट करना है। तो 6 एडजस्टेबल सीट तो मैंने इसमें देखा, लेकिन वो कंट्रोल किसी जाएगी वो देखते हैं। यहाँ पर तो कोई ऐसा कंट्रोल कमांड है नहीं, ना ही कोई ऐसा बटन शायद है इसमें, ये भी नहीं है। तो वही देखना है भाई कैसे होता है, कमेंट करो ज़रा अगर आपको पता है। नीचे भी देखेंगे तो जो वायरलेस पैड का इंडिकेशन है वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। टाइप C का फंक्शन है लेकिन USB भी है साथ में, तो ये सही चीज़ है। ब्रश टाइप कुछ कंसोल यहाँ पर सेंटर में रख दिया गया, ये भी ठीक ठाक है। और इसमें बैठ जाते हो तो ऐसा कुछ जो यहाँ का पूरा जो सीटिंग का लेआउट है आपको मिल जाएगा। जो B पिलर है भी ठीक ठाक है। A पिलर पे कोई ऐसी बड़ी समस्या आपके सामने नहीं रख रहा है। ये देखिए ग्रैब हैंडल यहाँ रखा गया, इस और ग्रैब हैंडल नहीं है। एक अच्छी चीज़ मुझे लगी ना, सीट्स काफ़ी सही कुशन के साथ आती है इसमें। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लोअर लंबार सपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छा बाहर को आ रहा है, तो लोअर बैक को भी ऐसा सपोर्ट मिलेगा। और ओवरऑल जो परफोरेटेड लेदरेट सीट्स है ये कंफर्ट और जो प्रीमियम फीचर वाली फील है ना वो दिखाता है। तो ये आते हैं आप इसके सेकंड रो सीट्स में जो कि आज MPV सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, सेकंड रो और थर्ड रो, क्योंकि यही लोगों को चाहिए भाई। अब थोड़ा ऐसा नहीं है कि स्पेस और वो सारी चीज़ें ना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा बंदा, क्योंकि ऑप्शंस लोगों के पास बहुत है। किया कि कैरेंस क्लाविस काफ़ी अफोर्डेबल फ्रंट में इसके मुकाबले है। और यहाँ पर अगर इसके सेकंड रो में आप बैठते हो तो ऐसे आपको सबसे पहले बैठने में जो पोजिशनिंग है ना एक ऊंची अपराइट वाली फील आएगी, थोड़ा कमांडिंग व्यू आएगा। और ऐसा लगेगा कि अगर आप शॉफर वन आप इसको रखना चाहते हैं तो आपको जो मालिक वाली फील है ना वो आती रहेगी। एक मिस आउट रह गया कि अगर मून रूफ या कुछ एक ग्लास एलिमेंट में डाल लेते तो थोड़ा सा एक कोशंट आ जाता, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, इंडिया में वैसे लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करते, लेकिन जो प्राइसिंग है ना 24.5 लाख रुपये, हल्का सा जाता तो है कि ये फीचर अगर मिल जाता तो ऐसी कोई कमी बेशी नहीं लगती। उसके साथ ही अगर इसके लेदरेट सीट्स को देखो और मैगजीन होल्डर्स को देखो, रियर में AC वेंट्स को आप देख लीजिए, साथ ही पीछे टाइप C है, USB का ऑप्शन है जो स्लीक से आपको यहाँ पर पीछे AC वेंट। और जो सबसे स्पेशल बात जो IRVM आपको फुली बेजलेस डिज़ाइन के साथ मिल रहा है तो ये भी ठीक दिया गया है। अगर आप यहाँ पर बात करें 3 लोगों को बैठाने की तो 3 लोग इसमें आसानी से आएंगे। और आप कहेंगे भैया इसका जो आर्मरेस्ट वाला डिपार्टमेंट है वो कहाँ है, वो तो मुझे भी नहीं दिख रहा। तो आर्मरेस्ट इसमें शायद नहीं है। और अगर इसके जो ये बकल्स है ना इनको भी काफ़ी क्लेवरली ऐसे पार्क करने का ऑप्शन दिया गया है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ और काफ़ी सही लग रहा है। जब आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए, और जब आपको ये यूज़ नहीं करने तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रैप है तो वो उसको नीचे दबाए रखेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखिए फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, तो यही फ़ायदा होता है ना जब एक बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो पूरा जो चैसी है एक बैटरी को अपने पास रखने के लिए बनाई जाती है, कोई ऐसा प्रॉपर शाफ्ट कोई एग्जॉस्ट पाइप उसका झमेला नहीं होता, तो उससे फ़ायदा मिलता है आपको एक फ्लैट फ्लोट एक
बढ़िया सा आपको फील आ जाता है। उसके अलावा देखो भाई, अब हम चलते हैं इस गाड़ी की थर्ड रो में, बाहर से कुछ व्यू फ्रंट देख लेते हैं। बाकी अंडर सपोर्ट जितना आगे ड्राइवर सीट में मिल रहा है उस पर थोड़ा कम आपको मिलेगा सेकंड रो सीट में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोअर लंबार सपोर्ट है ये ठीक है, तो लोअर बैक में आपको अच्छा सा जो कुशनिंग इफेक्ट है वो मिलेगा। और लॉन्ग रन पर आप इस गाड़ी को चलाओगे, जैसे रेंज इसकी 517 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं और 400 किलोमीटर पे ये गाड़ी अगर चलती है तो फिर भी आपको ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होगी और सिंपल एक रिफ्रेशमेंट का ब्रेक लेके भी आपका काम इसमें चलने वाला है। आप चलते हैं इसकी थर्ड रो में, और कैसे चलना है, इसको खोलना कैसे, ये आपके सामने ऐसा लैच आता है। और इसके अलावा हम चढ़ने उतरने के लिए ऐसा कोई बड़ा समस्या नहीं लगेगी आपको। मैं आपको इसकी जो थर्ड रो के एक्सेस है ना वो समझाऊं तो ऐसे भी हो सकती है। वैसे देखो भाई, एक रिक्लाइन का भी ऑप्शन इसमें दिया गया, तो ये मैक्स रिक्लाइन में है अभी गाड़ी। और यहाँ पर अगर इसकी ऐसे अलग अलग रिक्लाइन ऑप्शन आप देखना चाहें तो ये भी कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। इसको अगर आप आगे स्लाइड कर सकते हैं तो वो भी करते हैं। चलो सिंगल हैंड करना है तो ये शायद आपको नहीं होते हुए दिखेगा। वैसे नॉर्मली क्या रहता है ना, जो इंडिया में गाड़ियाँ रहती है इसमें 60-40 वाले ऑप्शन में इस साइड 40 वाला ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये हमारी रोड साइड मतलब जो पार्किंग साइड है वो रहती है, और जो 60 वाला ऑप्शन है वो उस साइड रहता है। तो थोड़ा सा इसमें वो डिफरेंस रह गया। हो सकता है जब इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया हो तो ये ज़्यादा जो लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट है उसको सेंट्रिक होकर बनाई गई हो, और अभी इंडिया के हिसाब से क्योंकि इसको राइट हैंड ड्राइव किया गया था उससे थोड़ा डिफरेंसेस आए होंगे। तो इसको हम कैसे जाए पीछे की ओर, तो उसको ही शायद हमें टम्बल करना होगा। तो वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं कैसे कुछ, क्योंकि ये तो शायद टम्बल होने वाला भी नहीं है। हमें बैठना है उस सीट में और वो ही है हमारी थर्ड रो। और यही थोड़ा सा रहता है कि इंडिया में कि कस्टमर्स को कंफर्ट दे पाएगी नहीं दे पाएगी, वही हम देख लेते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि 40 वाला जो ऑप्शन है, 40-60 वाला ऑप्शन, उसमें थोड़ा सा इसमें आपको अंतर लगेगा। इंडिया में नॉर्मली जो कार्स रहती है उसमें जो रोड साइड है, मतलब जो सेंटर ऑफ रोड साइड है, वहाँ पर जो फिक्स टाइप वाला 60 वाला ऑप्शन है जो ज़्यादा टम्बल नहीं होता है मार्केट में, उसको रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा ये रह गया तो ये टम्बल वाला ऑप्शन इस साइड रहेगा, और यही जो एक्सेस है वो आपको होने वाला है इसकी थर्ड रो में। थर्ड रो को अगर आपको ऊपर करना है तो भैया ऐसे कुछ यहाँ पर आप इसको ऊपर की ओर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और कुछ ये आप देख सकते हैं इसकी थर्ड रो को, जिसका मैं कहूँगा 2 लोगों के बैठने के हिसाब से स्पेस सही लग रहा है मुझे। तो ये तो हम बैठ गए थे, अब हम चलते हैं इसकी थर्ड रो में। और थर्ड रो में भैया बैठ जाते हैं। इसमें क्या यहाँ पर पोजिशनिंग की गई है, तो थर्ड रो में आप बैठते हो तो मैं कहूँ कि ज़्यादा ऐसा डाउन राइड भी आपको फील नहीं होगा। ठीक ठीक सा आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। इन सीट्स को भी अगर आप कर देते हैं पूरा ऊपर की ओर तो हम देखते हैं कितना ये आपको लेग रूम यहाँ पर देने वाली है। तो ये मैंने एक लेवल तक रिक्लाइन कर दी है और शायद ये पूरा पीछे तक है। अभी मेरा जो यहाँ पर बॉडी साइज़ है ये है भैया 6 फीट का। 6 फीट के हिसाब से अगर आप मेरा हेडरूम देखें तो इतना हेडरूम मुझे मिल पा रहा है। उसके साथ ही शोल्डर क्लियरेंस भी देखे, या फिर अगर यहाँ पर आर्म रेस्ट की जगह देखे, या फिर कुछ बॉटल होल्डर देखे, और ये कुछ अगर ग्लास का सेक्शन देखे, और ओवरऑल ठीक ठाक सा मतलब एसी वेंट भी दिख ही रहा है। और एसी के कुछ कंट्रोल मेरे शॉर्टकट कमांड में यहाँ पर भी इनने डाल दिए। एसी के लिए स्पेशली एक अलग बटन है, ब्लोअर्स के लिए एक अलग सा बटन डाला गया है। सिर्फ यही है जो आप अगर एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि इसकी थर्ड रो में बहुत ज़्यादा स्पेस है, और आप थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे कि भाई थर्ड रो इसकी बहुत ज़्यादा स्पेस देगी, तो ऐसा नहीं है। जो कंपटीशन अभी दे रहा है और 7 सीटर में जो अभी ये एमपीवी सेगमेंट ऑफर करता है उसी के आजू बाजू है। और जो अभी लिमिटेशंस रहती है कि थोड़ा सा जो इसका नीचे एक सीट प्लेटफॉर्म है, इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ाई जाती, लेकिन जो हेडरूम है फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। वही एक जो चैलेंज है उसके बीच में ये डिज़ाइन प्रपोर्शन भी आया है, जिसमें अगर वैसे देखें तो बैठने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई फुल साइज़ का अडल्ट बैठे तो वो डिमांड करेगा कि और बेहतर स्पेस अगर निकल पाता तो बेहतर था। लेकिन लेग रूम अभी भी मैनेजेबल ठीक सा हो पा रहा है। उसके अलावा अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो आगे नहीं थी तो यहाँ पर तो होनी नहीं है, और पीछे 2 ही लोग आपके नॉर्मली बैठने वाले। उसके अलावा भाई विनफास्ट का ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ एक ही जो मॉडल है वो आपको ऑफ़र कर रहा है, जो कि 24,49,000 रुपये एक शोरूम में आस पास कर रहा है। तो 24.5 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है। अब गवर्नमेंट अभी बिल्कुल दिल खोल के खुश है ईवी को लेके, तो ज़्यादा टैक्सेस और उसकी समस्या तो आपको नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगा सौदा आपको लग सकता है। विनफास्ट इंडिया इसका थोड़ा एक लोअर मॉडल ला सकती है, जिसमें अलॉय ना हो के सिंपल स्टील व्हील हो, और कुछ और बेसिक फंक्शन कट डाउन करके उसकी प्राइसिंग को, जैसे किया कैनस क्लाविस की 18 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है ईवी में, वो अगर इसकी प्राइसिंग को 22 से लेके 21 लाख रुपए के आसपास ले आए, जहाँ पर VF7 ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मैं कहूँगा वेल फॉर मनी लोगों को लगे, जो थोड़ा बजट ओरिएंटेड है और जिन्हें नहीं चाहिए कि ज़्यादा फीचर फंक्शन हो, लेकिन थोड़ा गाड़ी अगर बजट में आ जाए, उनकी EMI का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए तो वो एक अच्छी सी बात है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये विनफास्ट की VF MPV 7। क्या है भाई इसमें खास है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई है,
ये कुछ तो है भाई, ये क्या चीज़ होती है? तो ये यहाँ पर पार्क किया गया एज आ पिन, शायद ये इसको लॉक करने के लिए है कि अगर आप इसको एज आ कार्गो यूज़ कर रहे तो ये सीट है, क्योंकि आगे को फोल्ड रहेगी तो ये बार बार ऐसे ना आए, तो इसको कुछ लॉक करने के लिए यहाँ पर शायद ये पिन दी गई है। तो इसकी अलग से वीडियो देख लूँगा। ये मैं कुछ नया देख रहा हूँ और पहले बार देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो ये भी कुछ अच्छी सी बात है। तो ये कुछ पिन है जो कि आप इसे लॉक कर सकते हैं और ये फिर ज़्यादा ऐसा मूव नहीं करेगी जब आप इसको ऐसा कुछ पोजीशन में यूज़ करें जो कि आप इसमें ज़्यादा सामान ले जा पाए। तो उससे बाहर निकलते भाई, कुछ लोग ज़्यादातर एक्सेसरी में इसमें जो फुटबोर्ड है वो सारी चीज़ें लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो एक अच्छा प्रोडक्ट है और सही है। सीटें भी ठीक है और ओवरऑल जो स्क्रीन का साइज़ डैशबोर्ड है मैं कहूँगा ठीक ठीक सा दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे विनफास्ट की ये VF MPV 7 आपको कैसी लगी। काफ़ी क्विकली बताया मुझे, गाड़ी बिल्कुल खाली नहीं है भाई। इतनी ज़्यादा जो पत्रकारों की भीड़ है हमारी, तो वो सबको ही आपके लिए कवर कर रहा है, तो वो अलग अलग एक वीडियो बना पाना, तो वो थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा और उसके बाद अलग से एक अच्छी सी वीडियो डिटेल में आपके सामने पेश करता हूँ। बाकी ये जो वाइट शेड है वो तो आपको मैं दिखाई दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप बताइए आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, इसका एक रेड शेड है वो भी आपको दिखाते हैं और अलग अलग जो कलर ऑप्शंस हैं वो आपको हम मिला देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और विनफास्ट की ये वियतनामी गाड़ी कैसा इंडिया में करेगी, इस गाड़ी को ड्राइव करके बताएंगे। उम्मीद पूरी है कि काफ़ी अच्छा करेगी, क्योंकि 204 हॉर्स पावर है और 280 Nm का टॉर्क काफ़ी होता है इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से। बस वही है, देखना है, इसको चला के रेंज टेस्ट करेंगे और जो खासियत है इस गाड़ी की वो सब बताएंगे आपको। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।